देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है और जिनको विश्व भी पूजता है। वो कौन ऐसे शख्स हैं जिनको विश्व पूजता है और इस हमारे भारतवर्ष को भी विश्व गुरु कहा जाता है। भाव में कवि जी लिखलन का लिखलन जानला जहानवा हो और जानला जहान भीम बाई के ननवा वतनवा लेना जानला जहानवा भीम बाई के ननवा वतनवा लेना तरहले हिंद के रतनवा वतनवा के ना अरे जिया बाबा साहब देख इहे धरती रहल एमपी प्रांत महू छावनी और जन्म दिवस कौन दिन के बाद वाह अरे जिला इंदौर महू छावनी स्थानवा 14 अप्रैल के उली हले जनमवा देख के सुमनवा झूमे धरती गगनवा वतनवा के ना तरहले हिंद के रतनवा वतनवा के ना बहुत अच्छा जिला इंदौर महू छावनी मध्य प्रदेश 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में जन्मे बाबा साहब और अपने माता पिता के 14वें संतान भी थे। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजीराव सकपाल। बड़ा लाड़ प्यार से माता पिता इन्हें पाले, लेकिन ये बाबू उस समय जात पात ऊंच नीच भेदभाव सब अपनी चरम सीमा पर रहल। केहू प्रेम से केहू से ना बोल सके, गले में मटकी बांधल रहे और कमर में झाड़ू। बाबा साहब मटकी को हटवा करके टाई बंधाने का काम किए, कमर से झाड़ू हटा करके बेल्ट बंधाने का काम किए बाबा साहब। अगर हमारे और आपके पास पेन है तो ओ बाबा साहब की पेन है। हमारे आप सबके पास जो धन और दौलत है ये बाबू वो बाबा साहब के बदौलत है। इसलिए बाबा साहब पढ़ना चाहते थे लेकिन उन्हें कोई पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो चमार जात के महान जात के थे, धिक्कार दिया जाता था। पिता रामजीराव कहलन कि हमारा बेटा जब पढ़ना चाहता था कि किसी तरह मैं बाबा को पढ़ाऊंगा। ले गए, कष्ट सहते बाबू, धिक्कार सहते, अपमान सहते सहते वहीं सतारा के विद्यालय में उनका एडमिशन करा दिया गया। 1907 ईस्वी में बाबा साहब मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किए और 1912 ईस्वी में बाबा साहब बीए परीक्षा उत्तीर्ण किए और इसी बीच वो 3 वर्ष के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी विद्यालय में वो 3 वर्ष के लिए पढ़ने चले जाते हैं। पढ़ने के बाद बाबा साहब लंदन भी चले गए और लंदन से उन्होंने 7 डिग्रियां हासिल करके अपने भारत वर्ष लौटे। अगली लाइन में कहना बका बाबा दिनवा गरीबिया में बीतल बचपनवा रहल सतावत छुआ छूत बेईमानवा। लेकिन बाबा साहब हारे नहीं, किए क्या
करके वापस लौटे। बाबा साहब अब बैरिस्टर बन चुके थे, यानी वकील बन चुके थे। बाबा साहब ने देखा अपने जनजातियों को और पढ़े अशिक्षित लोगों को, सोचा कि जब तक मैं अपने समाज को जागरूक नहीं करूंगा, पढ़ा लिखा के तैयार नहीं करूंगा, तब तक कोई भी अछूत लोग शूद्र लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। एक तो हमारा भारत देश गुलाम है, दूसरी तरफ ये छुआछूत का बह आडंबर फैला हुआ है। और उन्होंने उनके जीवन के 3 अमूल मंत्र, क्या क्या? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं। अगली लाइन में कहना है क्या? दलित गरीब रोवे आंसू भर नजरिया, एक बेरिया तो फिर से हिंद के नजरिया। पूरा यार मना हो तो छीनता जमाना वतन मेरा। रहले हिंद के रतनवा वतनवा में ना। बाबा साहब के पास 9 भाषाओं का ज्ञान व 32 डिग्रियां थी। आजकल ये बाबू 1 डिग्री पाने में लोगों का ये दशा हो जाता। लेकिन हमारे और आपका समाज जितने पढ़ता उतने ही दरिद्रता भी फैलता। लोग जही देख मारी मारा काटी काटा, इधर देखो उधर लाश एक्सीडेंट, कसहूं 1000 लोग जरूर एक जिला में खत्म होता, यानी मौत के घाट उतर जाता। बाबा साहब के जीवन के बारे में ऐसे ही रात भर आप लोगों को सुनने को मिली। हमारे लोकगीत का अंतिम भाव है, पतु अछय बर सुख नंदन कोहि के गाइले, काशी गुल्लू बाबा का पूजन सदा कइले। और आदरणीय हमारे गार्जियन बब्बन कोलबा भैंसौर के पान पवित्र सुंदर से जहाँ से बारात आए बा 20 रुपया देकर के सम्मानित केलन। समापन की हो बाई। अरे पतु अछय बर सुख नंदन कहि के गाइले, काशी गुल्लू बाबा के पूजन सदा कइले। रामकृत गीत गाम झूम झूमी गुणवा वतनवा मेरा। और रामकृत गीत गाम झूमी झूमी गुणवा वतनवा मेरा। हिंद के रतनवा वतनवा में।